गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी। और हिंदी में आज हम करेंगे एक नया पाठ 6। और इस पाठ का क्या नाम है? इस पाठ का नाम है तौलिया नहाया। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। दादी जी चारपाई पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। बीना पास में ही रस्सी कूद रही थी। अचानक बीना ने रस्सी जमीन पर पटकी और बैठकर पैर खुजाने लगी। अब क्या हुआ बच्चों? दादी जी क्या कर रही थी? दादी जी स्वेटर बुन रही थी। और दादी जी कहाँ बैठी थी? दादी जी चारपाई पर बैठी थी। तो दादी जी चारपाई पर बैठकर स्वेटर बुन रही थी। और बीना क्या कर रही थी? बीना पास में ही रस्सी कूद रही थी। लेकिन अचानक मतलब एकदम से बीना ने रस्सी जमीन पर पटक दी। अब एकदम से क्या हुआ? एकदम से बीना ने जिस रस्सी से वो कूद रही थी, उस रस्सी को उसने जमीन पर ही पटक दिया और बैठकर खुजाने लगी। बैठकर क्या करने लगी? खुजाने लगी। अपने पैरों पर वो खुजली करने लगी। दादी जी ने बीना को देखा। बीना कभी पैर खुजाती, कभी हाथ। अब क्या हुआ? जब बीना ने अपनी रस्सी जमीन पर पटक कर, जमीन पर फेंक कर बैठकर जब वो अपने पैरों को खुजाने लगी, तो दादी जी ने बीना को देखा। दादी जी देख रही हैं कि बीना कभी अपने पैर खुजा रही है, कभी अपने हाथ खुजा रही है। दादी जी बोली, बीना तुम कल भी नहीं नहाई थी, चलो पहले स्नान कर लो फिर खेलना। मैंने कितनी बार बताया है, रोज नहाना चाहिए। अब दादी जी ने क्या कहा? दादी जी ने कहा, बीना तुम कल भी नहीं नहाई थी, चलो चल के स्नान कर लो। स्नान मतलब नहाना। स्नान मतलब नहाना। तो दादी जी ने कहा कि तुम कल भी नहीं नहाई थी बीना, चलो चल के पहले नहा लो फिर खेलना। आपकी मम्मा भी ऐसा कहती है ना आपको कि पहले नहा लो फिर खेलना। तो ऐसे ही बीना की दादी ने कहा कि तुम कल भी नहीं नहाई थी बीना, चलो पहले नहा लो, पहले स्नान कर लो फिर खेलना। मैंने कितनी बार बोला हुआ है आपको कि रोज नहाना चाहिए। अब बीना क्या कहती है? बीना कहती है, बाद में नहा लूंगी दादी जी। बीना ने रस्सी उठाई और फिर कूदने लगी। जब दादी ने बीना को नहाने के लिए कहा, तो बीना कहती है, बाद में नहा लूंगी दादी जी। और फिर से उसने वो जो रस्सी उसने जमीन पर फेंकी थी, पटकी थी, उसको उठाकर वो फिर से रस्सी कूदने लगी। नहीं, पहले नहा लो, बाद में खेलना। इधर आओ, आज मैं तुम्हें मल कर नहलाऊंगी। ना मैल रहेगा, ना खुजली होगी। दादी जी बोली। अब दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा कि नहीं, पहले नहा लो, उसके बाद खेलना। और इधर आओ, आज तो मैं तुम्हें नहलाऊंगी। और कैसे नहलाने की बात करिए दादी जी? मल कर। दादी जी कहती हैं कि तुम इधर आओ, आज
मैं तुम्हें मल मल कर नहलाऊंगी, मतलब आज मैं तुम्हें अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहलाऊंगी, ना ही मैल रहेगा और ना ही तुम्हें खुजली होगी। बीना पैर पटकती हुई स्नान घर की ओर चल दी। स्नान घर मतलब आपका बाथरूम। स्नान घर मतलब नहाने के लिए एक कमरा बना होता है, कि हम उसे क्या कहते हैं, बाथरूम, और हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्नान घर। तो बीना पैर पटकती हुई स्नान घर की ओर चल दी। पहले अपना तौलिया ले आओ, दादी जी ने ऊंची आवाज में कहा। अब क्या हुआ बच्चों, बीना पैर पटकती हुई स्नान घर की ओर चल दी। जैसे हम गुस्से में पैर पटकते हुए जाते हैं ना, ऐसे ही बीना भी गुस्से में अपने पैर को पटकती हुई स्नान घर की ओर चली गई, चल दी। तो दादी जी ऊंची आवाज में कहती हैं, पहले अपना तौलिया ले आओ। दादी जी ने क्या कहा, पहले अपना तौलिया ले आओ। और दादी जी ने बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज में कहा। बीना तौलिया ले आई और दादी जी को पकड़ाया। अब जैसे ही दादी जी ने बीना को कहा कि पहले अपना तौलिया लेकर आओ, तो बीना जाकर अपना तौलिया लेकर आई और उसने वो तौलिया किसे दे दिया, अपनी दादी जी को दे दिया। उसने वो तौलिया अपनी दादी जी को पकड़ाया। छी छी, यह है तुम्हारा तौलिया, यह तो बहुत ही गंदा है। तुम्हें तो क्या पहले तुम्हारे तौलिए को ही नहलाना पड़ेगा, दादी जी ने कहा। अब दादी जी ने जैसे ही बीना का तौलिया देखा, दादी जी कहती है कि छी छी, यह है तुम्हारा तौलिया, अरे ये तो बहुत ही गंदा है। अब क्या हम गंदे तौलिए से अपने बदन को, अपनी बॉडी को पोंछते हैं? नहीं ना। तो जैसे ही दादी जी ने बीना का तौलिया देखा तो वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा कि छी छी, यह है तुम्हारा तौलिया, यह तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। तुम्हें तो क्या, सबसे पहले तो तुम्हारे किसको नहलाना पड़ेगा, तुम्हारे तौलिए को नहलाना पड़ेगा, ये तो तुमसे भी ज्यादा गंदा है। तो तुमसे भी पहले किसको नहलाना पड़ेगा, तुम्हारे तौलिए को ही नहलाना पड़ेगा। दादी जी ने गरम पानी मंगवाया। अब दादी जी ने क्या मंगवाया, गरम पानी मंगवाया, उसमें साबुन डालकर तौलिया भिगो दिया। बीना पास आकर देखने लगी। अब दादी जी ने क्या किया, दादी जी ने गरम पानी मंगवाया और उस पानी में उन्होंने क्या डाल दिया, साबुन डाल दिया, और साबुन डालकर उन्होंने तौलिए को भिगो दिया। और फिर क्या हुआ, बीना वहां उनके पास आकर खड़ी हो गई और देखने लगी। तुम्हारे तो मुंह से भी बदबू आ रही है, जाओ पहले दांत साफ करो, दादी जी ने उससे कहा। उससे किससे, बीना से कहा। दादी जी ने बीना से क्या कहा, जैसे ही बीना दादी जी के पास आकर खड़ी हुई तो दादी जी ने कहा, अरे तुम्हारे तो मुंह से भी इतनी गंदी बदबू आ रही है। और हमारे मुंह से कब आती है बदबू, जब हम ब्रश नहीं करते, तो इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए। तो दादी जी क्या कहती है, दादी जी कहती है, अरे चीची, तुम्हारे तो मुंह से भी इतनी गंदी बदबू आ रही है, जाओ सबसे पहले तो तुम क्या करो, सबसे पहले तो तुम जाकर दांत साफ करो। क्योंकि क्यों दांत साफ करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। बीना ने मंजन किया, मंजन मतलब ब्रश किया। दादी जी ने बीना के सारे बदन पर तेल लगाया
फिर गुनगुने पानी से साबुन मल मल कर उसे नहलाया। साफ तौलिए से रगड़ रगड़ कर सारा बदन पोंछा। फिर बोली, बेटी तुम कपड़े पहनो, अब मैं तुम्हारे तौलिए को नहलाती हूँ। अब जब बीना ने मंजन कर लिया, मतलब बीना ने ब्रश कर लिया, तो उसके बाद दादी जी ने क्या किया? दादी जी ने बीना के पूरे बदन पर तेल लगाया, अच्छे से पूरी बॉडी पे उसकी उन्होंने तेल लगाया। और फिर गुनगुना, गुनगुना मतलब क्या होता है? गुनगुना मतलब हल्का गरम, मतलब ना तो ज्यादा गरम और ना ही ज्यादा ठंडा। गुनगुना पानी मतलब हल्का गरम पानी। तो बीना की पूरे बदन पर तेल लगाने के बाद दादी जी ने उसके बदन पर अच्छे से साबुन मल मल कर, मतलब साबुन को रगड़ रगड़ कर अच्छे से उसकी पूरी बॉडी पे साबुन लगाया। और उसको कैसे पानी से नहलाया? गुनगुने पानी से, मतलब हल्के गरम पानी से। और उसके बाद उन्होंने उसके बदन को कैसे तौलिए से पोंछा? साफ तौलिए से। दादी ने जब बीना को नहला दिया, उसके बाद दादी जी एक साफ तौलिया लेकर आई और उस साफ तौलिए से दादी जी ने बीना के पूरे बदन को अच्छे से पोंछा। और उसके बाद दादी जी ने बीना को कहा कि बेटी तुम कपड़े पहनो, और अब मैं क्या करती हूँ? अब मैं तुम्हारे तौलिए को नहलाती हूँ। दादी जी ने पहले किसे नहलाया? दादी जी ने पहले तो बीना को नहलाया और उसके बाद दादी जी ने बीना के तौलिए को नहलाया। दादी जी ने रगड़ रगड़ कर तौलिया धोया और धूप में सूखने डाला। तौलिया हवा में लहराने लगा। दादी जी बोली, देखो बीना, नहाकर तुम्हारा तौलिया भी नाच रहा है, खुशी से झूम रहा है, झूम उठा है। अब दादी जी ने क्या कहा? सबसे पहले तो दादी जी ने जैसे बीना को रगड़ रगड़ कर नहलाया था, वैसे ही दादी जी ने तौलिए को भी रगड़ रगड़ कर धोया, बहुत अच्छे से उसको धोया और फिर उसे धूप में सूखने डाल दिया। आपकी मम्मा भी जब घर में कपड़े वॉश करती है, कपड़े धोती है, तो उनको सूखने के लिए कहाँ डालती है? धूप में। तो ऐसे ही बीना की दादी ने भी पहले तौलिए को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया और फिर उसे धूप में सूखने डाल दिया। अब बहुत तेज की हवा चल रही थी और बीना का तौलिया हवा में लहराने लगा। तो दादी जी पता है क्या बोली? दादी जी कहती है, बीना देखो, तुम्हारा तौलिया तो नहाकर क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। तुम्हारा तौलिया तो नहाकर नाच रहा है, खुशी से झूम उठा है। हाँ दादी जी, अब हम दोनों साफ रहेंगे। दादी ने पूछा, दोनों कौन? बीना हंसते हंसते बोली, मैं और मेरा तौलिया। अब क्या हुआ? जब दादी ने बीना को बताया कि देखो तुम्हारा तौलिया तो कितना खुशी से लहरा रहा है, कितना खुश है, तो दादी जी पता है, तो बीना पता है क्या बोली? बीना बोली, हाँ दादी जी, अब तो हम दोनों ही साफ रहेंगे। तो दादी ने पूछा, दोनों कौन? मैंने तो सिर्फ बीना को नहलाया है। दादी को तो समझ ही नहीं आया। तो दादी जी ने कहा, दोनों कौन? तुम किन दोनों की बात कर रही हो? तो बीना बहुत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं और मेरा तौलिया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आपको क्या करना है? आपको पाठ 6 तौलिया नहाया 2 बार पढ़ना है।
तो बच्चों घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।